अग्रवाल साहब, एक वैल्यूएशन के फ्रंट पे बहुत तेजी से स्थिति सुधरेगी, इसकी संभावना है क्या? दूसरा कि ग्लोबल फैक्टर, ट्रंप ने जिस तरीके के संकेत पिछले एक हफ्ते में दिए हैं और अब विदेश मंत्रालय के बयान भी आ रहे हैं, अलग अलग सरकार के बयान आ रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्द ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ट्रेड डील होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा दिख रही है अब, जो बिल्कुल पहले ठहराव सा आ गया था। तो एक तो ये फैक्टर रहा, जो एफआईज अब तक दूरी बनाए हुए थे वो शायद आते हुए देखें, लेकिन वैल्यूएशन के फ्रंट पे बहुत जल्दी सिचुएशन सुधरेगा नहीं। तो आपके असेसमेंट क्या कहता है एफआईज को लेकर के? जी लक्ष्मण जी, देखिए एक सब चिंता करते हैं कि इंडिया का वैल्यूएशन बहुत हाई है, पर इंडिया का वैल्यूएशन जो है बहुत स्क्यूड है। हम निफ्टी के वैल्यूएशन की बात करते हैं, उसमें से करीब 35% बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है, और जो जिन्होंने मुझे लग रहा है कि अब इम्प्रूवमेंट है नंबर्स में, तो हमें अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगी वापस 15% की तरफ जाती हुई। दूसरी तरफ जो आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है, उसका बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ग्रोथ है, तो जो प्रेशर डाला है वैल्यूएशन पे। तीसरा जो कंजम्पशन स्टॉक्स है, उसमें भी हमने ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी है। पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक निफ्टी के वैल्यूएशन को देख के आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि एफपीआईज़ का पैसा सिर्फ निफ्टी स्टॉक्स में आएगा और निफ्टी की वैल्यूएशन हाई है तो वो पैसा नहीं आएगा। आई थिंक निफ्टी के बाहर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो नए सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं और उन सेक्टर्स में नई कंपनीज इमर्ज हो रही हैं, जो इंडिया की नेक्स्ट $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप एडिशन को ड्राइव करेंगी, अपॉर्चुनिटीज वहां पे हैं लक्ष्मण जी। और आई थिंक जो एफपीआईज भी हैं, इंडिया को देखते हैं, वो देखते हैं एज अ ग्रोथ मार्केट, और ग्रोथ में जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस मेक इन इंडिया फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, वो मुझे नहीं लगता चाइना के अलावा फ्रैंकली किसी भी और देश में है। तो अपॉर्चुनिटी स्पेस जो है एफपीआईज के लिए, जिसको डिप्लॉय करना है इमर्जिंग मार्केट्स में, कि आप $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप एडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो कितने मार्केट हैं? मतलब आप एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में दूसरे भी मार्केट है, ताइवान भी है, कोरिया है, जिनका वेट ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का वेट एमएससीआई इंडेक्स में, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ताइवान और कोरिया जितना होना चाहिए। चाइना से कम रहेगा वो मैं समझ सकता हूँ, पर तो ये जो ग्रोथ, जो हमारा वेटेज है एमएससीआई इंडेक्स में, वो इटसेल्फ बढ़ेगा। तो एफपीआई रिवर्सल जो हमने देखा है, जो फ्लोज आउट देखे हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़े समय की बात है जब वापस एफपीआई का पैसा आएगा, जब हमारे ग्रोथ के नंबर्स अच्छे दिखने लगेंगे वापस से, और इंडिया को, उनको भी ट्रस्ट आएगा कि इंडिया एक वापस ग्रोथ मार्केट बन रहा है। तो आई थिंक थोड़े दिन की बात है। अच्छी बात यह है कि उनका पैसा जा रहा था, तभी हमारा मार्केट कंसोलिडेट हुआ, और तब भी ऑलमोस्ट 3% ही दूर है न्यू हाई से। तो 3% दूर हैं आप न्यू हाई से, जबकि एफपीआईज का पैसा अभी भी वापस जा रहा है। तो आप सब इमेजिन कर सकते हैं कि डीआई का इन्फ्लोस पॉजिटिव रहे प्लस एफपीआईज का रिवर्सल हो, तो इस मार्केट का लेवल क्या होगा। आई थिंक हम महीने भर बाद जब इसी शो पे आपके साथ बात करेंगे, तो आई थिंक कॉन्वर्सेशन ही अलग होगी फिर। हालांकि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि एफआईज जाते भी रहे, सिर्फ डीआई के बदौलत हम लोग इतना स्ट्रांग मोमेंटम बना के रखे हुए हैं। जब वो आना शुरू कर देंगे, और डीआई तो यहाँ के हैं ही, तो फिर देखना होगा कि बाजार क्या रंग लाता है। गौरांग शाह साहब, वही इसी की मैं बात कर रहा था कि जब वो लौट के आएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे बाजार को और सहारा मिलेगा। हम कभी ये नहीं कहते कि हमें विदेशी संस्थागत निवेशकों की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पिछले महीनों में जो भी आंकड़ा एमफी की तरफ से निकल करके आया, ठीक है, एक आध महीने में शायद आपको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आंकड़े जाते हुए नजर आएंगे। और भाई, मैं जमीनी स्तर पर हमारी कंपनी जियोजित इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है, और मैं एक बहुत लगातार लोगों को जमीनी स्तर पे मैं जुड़ता हूँ। 5 साल पहले और 5 साल बाद जो अंतर आया है लोगों की समझ में, और लोग जुड़ना चाहते हैं अभी। तो आप एक अनुमान लगाइए कि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है और जिस मात्रा में निवेशक शेयर बाजार में निवेश करते हैं, वो आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड मिड सिंगल डिजिट और लिटिल बिट सिंगल हायर सिंगल डिजिट। यहाँ से अगर ये आंकड़ा 3-4% और बढ़ जाता है, तो कितनी बड़ी ताकत, वित्तीय ताकत हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास नकदी के रूप में आएगी। और इसके साथ साथ अगर विदेशी संस्थागत निवेशक आते हैं, लौटते हैं और फिर से खरीदारी करते हैं, तो मैं एक ही चीज से सहमत हूं जो अनुज भाई ने पहले बताया, अगर आंकड़े सही आए तो आपका बाजार ऊपर की तरफ जाएगा और टिकेगा। अगर आंकड़े, मैं बात कर रहा हूँ नतीजों की, अगर वहां पर निराशा आई तो आपको नीचे की तरफ क्या स्तर भी देखना मंजूर होना चाहिए। भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों से चीज़ें सही होते हुए तो नज़र नहीं आ रही हैं। लगातार तेज़ी के बीच शुक्रवार के दिन भारतीय बाजारों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब
ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिली। गिरावट थोड़ी सी थी, लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों की तरफ से कई चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले सोमवार की ही बात करें तो आईटी सेक्टर पर सोमवार को ज़बरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है H1B वीज़ा के कारण, और हो सकता है कि इसका ज़्यादा नेगेटिव असर देखने को भी नहीं मिले, क्योंकि ज़्यादा बड़ी खबर ये होगी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर इसका पड़ता हुआ तो नज़र आएगा। इसके अलावा बात करें तो जीएसटी का रिफॉर्म होने के कारण इंडियन मार्केट में पॉजिटिव खबरें आना चालू हो गई है, और इसका असर कितना पड़ता है ये Q2 के नतीजों के हिसाब से देखने को मिलेगा। लेकिन Q2 के नतीजे यदि अच्छे रहते हैं तो मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा। यदि लेवल्स की ही बात करें तो 25,400 और 500 के ऊपर यदि बाज़ार निकलता है, निफ्टी निकलता है, फिर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी और बाज़ार को ऑल टाइम हाई के लेवलों तक लेकर जाएगी। सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,250 और 25,100 ये अच्छे खासे अहम सपोर्ट जोन है। यदि इसके नीचे आता है बाज़ार तो दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यदि 55,800 56,000 के पार निकल जाता है तो एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, और ये रैली फिर से ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी को लेकर जाएगी। लेकिन सपोर्ट जोन की बात करें तो 55,400 और 300 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, ये टूटेगा तो नीचे की तरफ 55,000 और इसके नीचे बाज़ार सीधे आता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी चीज़ें सोमवार की मार्केट के लिए काफ़ी अहम है, लेकिन FIH की वापसी होना इंडियन मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो सकती है। और यदि FIH इंडियन मार्केट में वापस आते हैं और टोटल बिकवाली का 20 से 25% खरीदारी भी करते हैं, तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इंडियन मार्केट में किस प्रकार की रिकवरी, किस प्रकार की तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये एक अहम और पॉजिटिव खबर इंडियन मार्केट के लिए है कि FIH की वापसी होना इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़बरदस्त और पॉजिटिविटी देती हुई नज़र आएगी। तो इंडियन मार्केट के लिए ये एक और बड़ी खबर देखने को मिलेगी कि FIH की ख़रीदारी भारतीय बाज़ार को एक नया आयाम देती हुई नज़र आ सकती है। तो देखना ये है कि सोमवार के दिन किस प्रकार से भारतीय बाज़ार रिएक्ट करता है। यदि सोमवार की रणनीति की ही बात करें तो शुक्रवार को जिस हिसाब से सेलर्स को मार्केट काटता हुआ नज़र आया था वो एक अच्छी बात थी, लेकिन यदि मंडे को मार्केट गैप अप या पॉजिटिव खुलता है तो फिर से सेलर्स को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन यदि बाज़ार 500 के ऊपर निकल जाता है, 25-500 के ऊपर, तो एक अहम और बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।